प्रधानमंत्री जन्म दिवस पर सांसद खेल महोत्सव का आगाज सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग राज्यसभा सांसद आदित्य साहू बोले। आज दिन रविवार सुबह 10 बजे सर्किट हाउस गोड्डा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर संसदीय क्षेत्र में हो रहे खेल महोत्सव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं और खेलों को बढ़ावा देने पर बल दिया और इसी सोच के तहत सभी संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सांसद साहू ने बताया कि महोत्सव युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के जरिए न केवल युवा ऊर्जा और अनुशासन की दिशा में आगे बढ़ेगा, बल्कि समाज में खेल के प्रति नई सोच और सकारात्मकता माहौल भी बनेगा। साहू ने पूरे गोड्डा संसदीय क्षेत्र के युवाओं से इस योजना में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की और कहा कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर युवाओं को समर्पित एक अनूठी पहल है। प्रेस वार्ता के दूसरे चरण में सांसद आदित्य साहू ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर प्रकरण पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए राज्य सरकार को तुरंत अनुशंसा कर इसे केंद्रीय सीबीआई को सौंपना चाहिए। साहू ने कहा कि मामला केवल एक व्यक्ति या परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज और न्याय व्यवस्था की साथ से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है, जबकि जनता सच्चाई सामने आने की अपेक्षा कर रही है। सांसद ने साफ कहा कि जब तक सीबीआई स्तर पर जांच नहीं होगी तब तक सत्य सामने नहीं आ पाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि राजनीति स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाए। बालमुकुंद सहाय जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस प्रमंडल के प्रभारी हैं, महामंत्री जी और पत्रकार मित्रों, आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक गरीब माँ बाप का बेटा, जिनका जन्मदिन 17 सितंबर को था, और भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के माध्यम से, सेवा कार्यों के माध्यम से लगातार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की है। और इस बीच 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। वहीं 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री जो सादगी के प्रतीक थे श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस पखवाड़े में हम जनता के बीच जाने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। इस निमित्त स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। आज मैराथन दौड़ देश के लगभग 1000 शहरों में चल रहा है और झारखंड में भी विभिन्न शहरों में चल रहा है। स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, एक पेड़ माँ के नाम, और बुद्धिजीवियों से मिलना, सामाजिक लोगों से मिलना, और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम गांव के जो गरीब व्यक्ति हैं वैसे लोग को भी हम शिविर में ले जा करके हम उनका इलाज करा रहे हैं, कराने वाले हैं। साथ ही साथ जब आपदा विपदा परिवार में आती है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे देश समेत झारखंड में भी हमारे युवा साथी 60 वर्ष तक की उम्र वाले, आपने देखा हो कि रक्तदान भी करने का काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये दर्ज होने वाला है। बड़े पैमाने पर लोगों ने ब्लड दान किया है और अभी लगातार 2 अक्टूबर तक चलेगा। साथ ही साथ स्वच्छता का अभियान, जिस प्रकार से पहले का जो वातावरण था, गंदगियाँ भरी पड़ी रहती थी, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर यदि हम सभी एक कागज़ का भी टुकड़ा फेंकना चाहते हैं सड़कों पे, तो मन में आता है कि फेंके कि नहीं फेंके। तो उस प्रकार का भाव उत्पन्न करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए किया है। तो हम स्वच्छता का अभियान भी लगातार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, आगे चलने वाला है। इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम हम सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। और उसी में ग्रामीण युवा जो बच्चे बच्चियां, उनके खेल के प्रतिभा को हम कैसे उभारने का काम करें, इस निमित्त प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। आज से इसका प्रारंभ होने वाला है। जहां सांसद नहीं है वहां पर या तो लोकसभा प्रत्याशी उस मैच को खिला रहे हैं,
आयोजित कर रहे हैं, यानी तो राज्यसभा के हमारे 3 माननीय सदस्य जो हमारे समेत हैं, वो जहाँ पर सांसद नहीं वहाँ पर हम लोग खेल कराने का काम कर रहे हैं। जैसे राजमहल में कोई सांसद हमारे नहीं है, तो राजमहल लोकसभा में खेल कराने की जिम्मेवारी मेरी है, और उसी निमित्त आज भोगनाडीह जा रहा हूँ। भोगनाडीह में आज फुटबॉल मैच का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी करने वाले हैं, तो हम लोग भी साथ में रहने वाले हैं। वहीं दोपहर में पाकुड़ में वॉलीबॉल मैच का भी उद्घाटन होने वाला है। इस प्रकार 10 खेल का आयोजन, उससे भी अधिक यदि स्थानीय स्तर पर कोई खेल हो तो उसको भी हम लोग कराने वाले हैं। इस प्रकार का आयोजन करने के लिए आज हम लोग भोगनाडीह जा रहे हैं, अमरबान मुकुंद जी, और यही हम लोग का कार्यक्रम है। खेल का उद्घाटन के पश्चात हम सभी लोग फिर रांची लौटेंगे। गोड्डा में तो सांसद हैं, यहाँ कहाँ पर प्रोग्राम होगा? मैंने आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि हम लोग तो रांची में देख रहे हैं, और आप लोग पता नहीं किसी ने देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तैयारी की बैठक उन्होंने देवघर में किया था। नहीं, वो तो पूरे लोकसभा में करेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आज ही उद्घाटन करें। यह खेल 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाला है। आज जहां पर उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद भी उद्घाटन होगा, और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जयंती के अवसर पर इस खेल का समापन विभिन्न लोकसभा केंद्रों में होगा। और इस प्रकार का कार्यक्रम देवघर में भी होगा, शानदार और जानदार। तो एक साधारण गांव में रहने वाले लोग हैं, और हम लोग सीधा सीधी बात करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं सूर्या हंसदा को विगत 2019 से जानता था, और उसके मन में एक सेवा का भाव था, सेवा का ललक था, और इस प्रकार से 400-500 बच्चों को जो शिक्षा देने का काम कर रहा था, वो मन को झकझोर देता है। ठीक है, वो अन्याय अत्याचार का विरोध करता था, विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था, माफियाओं के साथ पंगा लेता था। तो जिस प्रकार से पूरे झारखंड के लोगों की आवाज़ है, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, उसकी हत्या की गई। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, एससी आयोग सहित तमाम कार्यकर्ता इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अलावे आम जन भी इस विषय को रखने का काम करें, चर्चा करने का काम करें। उनकी एक ही मांग है, भारतीय जनता पार्टी की एक ही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सरकार को तुरंत, चूंकि ये बोलते हैं कि आदिवासियों का राज्य है, आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, और एक संथाली आदिवासी का हत्या कर दिया जाता है, तो फिर सीबीआई जांच कराने का अनुशंसा करने में क्या दिक्कत है? अच्छा साहब, कहीं ऐसा नहीं कि आप आदिवासी की हत्या हुई इसको मुख्य मुद्दा बनाए हुए हैं, जबकि इस राज्य में अब 2-3 महीनों के दौरान देखा जाए तो अमन साहू हत्या, कल्पित उत्तम यादव हत्या, इस तरह की हत्याएं हुई है। नहीं, सारी बातों को और ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले सूर्या हंसदा कोई बहुत पवित्र और ये नहीं है, उसके ऊपर 24-25 मामले थे, और उसके ऊपर कई हत्या और अपहरण, इंजीनियर जैसे अपहरण का मामला भी था। तो मुझे लगता है कि आप लोग का आप थोड़ा पता कर लें कि उसके 25 मामले थे, उसमें मैं समझता हूँ कि 10-12 मामले खत्म हो चुके थे, और 12 मामले उसके बचे हुए थे, 12 या 14 मामले। तो न्यायालय को तय करना है कि वो दोषी है कि नहीं है। हम और आप उसको तय नहीं कर सकते हैं। अपराधी था तो न्यायालय को सजा देना है, उसको जेल के अंदर भेजना है, तो न्यायालय का काम है ना, उसको हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। न्यायालय में जब विचाराधीन विषय है, तो उससे पहले यदि अपराधी है तो उसको हम सजा दे दें, उसकी हत्या कर दें, उसके बाल बच्चों को कौन देखेगा? उन 500 बच्चों को कौन देखेगा? उसको देखने वाला, लालन पालन करने वाला कौन है? इस बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि बार बार आदिवासी की दुहाई देने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी तो किसी समाज के बारे में नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की बात करती है, सभी समाज प्रिय हैं, लेकिन आदिवासी के नाम पर आदिवासियों का जो वोट बटोरने वाले लोग हैं, जिनकी सरकार इस राज्य में चल रही है, आदिवासी की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है,
तो फिर सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक एक प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने का काम किया। आम लोग सहित भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में भाग लिया कि सरकार के कान में जू रही है, लेकिन सरकार एकदम पूरा मौन साधे हुए है। एक सीआईडी इनके पास अपना सरकार की एजेंसी है, उसको सौंप देते हैं और अपने मनोनुकूल रिपोर्टिंग करा करके आप सीआईडी देखेंगे, आपको रिपोर्ट क्या आएगा, स्पष्ट दिखेगा कि वो सरकार के पक्ष का रिपोर्ट है, स्पष्ट दिखेगा। इसलिए राज्य सरकार को निश्चित रूप से एक संथाली बेटा, एक आदिवासी बेटा के लिए सीबीआई अनुशंसा करने का जरूरत है, और हम सभी लोग मांग भी करते हैं कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सरकार अनुशंसा करेगी। एक चीज तो हुआ कि इस मुद्दे के बाद बहुत सारा मुद्दा गौण हो गया, अभी मुख्य स्ट्रीम में ही मुद्दा चल रहा है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि सीबीआई जांच और सीआईडी जांच जब होगा तो सारी चीजें सरकार के पक्ष में आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप कैसे उम्मीद करते हैं गोड्डा में जिस प्रशासन के सामने ये सब चीज हुआ उसके रहते आप कैसे चेंज ओवर कर सकते हैं, कैसे चेंज करिए? देखिए, वर्तमान में राज्य की सरकार में आप देखते हो कि जो भी पदाधिकारी जिसकी भी पोस्टिंग होती है वो आम जनों से कोई छिपा हुआ नहीं है। लोग का पोस्टिंग कैसे होता है सब लोग जानते हैं। तो जब पदाधिकारी क्षेत्र में जाते हैं तो उनका मेन थीम होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है उसका वसूली करना। आज थाना में, अंचल में, प्रखंड में जिस प्रकार से अवैध रूप से जनता का जो धन है उसको कैसे लोग लूटने का काम कर रहे हैं पदाधिकारी, किसी छिपा हुआ है क्या? खुलेआम आप ऑनलाइन चढ़ाने जाइए, खाता बही का दाखिल खराज करना जाइए या खतियान में नाम चढ़ाने जाइए, आपका क्या बर्ताव पदाधिकारियों का होता है आमजनों से? आप लोग तो पत्रकार हैं, सर्वोच्च हैं, आप किसी अंचल कार्यालय में चले जाइए, क्या एससीओ करता है? सब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं होता है, बिना पैसा दिए म्यूटेशन नहीं होता है, बिना पैसे दिए ऑनलाइन खाता प्लॉट नंबर नहीं चढ़ता है। आखिर जनता जाए तो जाएगा, किसके पास आवाज़ उठाए? इस बार में जनता को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। मेरा सवाल